एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, एक्टॉपिक जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग होता है आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ या फिर अबनॉर्मल प्लेस, अबनॉर्मल प्लेस या पोजीशन। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा? अब नॉर्मल प्लेस में जो प्रेगनेंसी हो गई है। अब समझो ये होता कैसे है। इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन जो है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड यूट्रस। क्योंकि मुझे ये पता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच होता है एम्ब्रियो या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम। इसको हम लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, सपोज ओवरी में हो जाए या फिर ट्यूब्स में हो जाए, उसको ट्यूबल एक्टॉपिक बोलते हैं, या फिर सर्विक्स में हो जाए तो सर्वाइकल एक्टॉपिक बोलते हैं। इसके अलावा कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन होगा तो वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। अब नॉर्मली मोस्ट कॉमन साइट जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की होती है, मोस्ट कॉमन साइट वो फेलोपियन ट्यूब होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वही इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अगर जो मदर है उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कोई भी एसटीआई, या फिर कोई भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा हुआ है, आईयूडी जिसको बोलते हैं, पहले कोई ट्यूब की सर्जरी हो चुकी है, फेलोपियन ट्यूब की प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, या फिर पहले कभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के। इसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे और जो आप साइन देखोगे वो क्या क्या होते हैं, इसका असेसमेंट कैसे करोगे, इसको असेस कैसे करेंगे। इसके असेसमेंट के लिए एक तो नॉर्मल यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव आता है, यूपीटी, इसमें भी पॉजिटिव होगा। यूपीटी में हम लोग देखते क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी। तो इस एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह इसमें भी नोसिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस होती है। ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही हो गया, अभी तो हमें डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। लोअर अब्डोमिनल पेन होता है और कभी कभी डार्क रेड या ब्राउन वजाइनल ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब अगर ये तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो उसकी ये फाइंडिंग्स है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर कैसे होगी? अब जैसे इस ट्यूब में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, अब फीटस तो और ज़्यादा ग्रो करेगा, उसको तो बढ़ना है, लेकिन इस ट्यूब की कैपेसिटी नहीं है और ज़्यादा फैलने की, ये फैल नहीं सकता, तो इस वजह से ट्यूब फट जाती है, उसकी वजह से रप्चर हो जाती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर ये रप्चर हो गया तो पेन बहुत सिवियर होता है, पेन बहुत बढ़ जाएगा। अब ये पेन, ऐसा सिवियर पेन नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलेगा। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होगा कि हो सकता है वो एकदम पेट पकड़ के आए या ढंग से चल नहीं पाए, इतना एक्सट्रीम पेन होता है। और ये जो रप्चर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रप्चर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है। उनको हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। हार्ट रेट उनकी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको डिजीनेस भी फील हो। का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, जिसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से ट्यूब में ये प्रेगनेंसी रप्चर हो गई, अब यहाँ पे ब्लीड कर गया, अब ये ब्लड जो है ये अब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, अब्डोमिनल कैविटी से कई बार ये डायफ्राम तक पहुँच जाएगा और डायफ्राम को इरिटेट कर देगा। अब यहाँ से फ्रेनिक नर्व जाती है जो शोल्डर को भी सप्लाई करती है, तो इस वजह से शोल्डर में पेन होता है। स्पेशली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये टिप ऑफ शोल्डर पे पेन हो रहा है। इसको हम लोग रिफर्ड पेन बोलते हैं, मतलब प्रॉब्लम तो यहाँ पे थी और दर्द हो रहा है यहाँ पे,
तो ये शोल्डर पेन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हो रही है तो उसका क्या डेस्टिनी होती है कि वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाए। स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाती है क्योंकि किसी भी कंडीशन में वहाँ पे बेबी ग्रो नहीं कर सकता है आउटसाइड यूट्रस। आप इसकी डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोसिस करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड देखोगे, यूएसजी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है। दूसरी चीज़ है, जब आप बीटा एचसीजी लेवल्स या एचसीजी लेवल्स देखते हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितना इंक्रीज होना चाहिए और जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो उतनी इंक्रीमेंट या उतनी तेज़ी से उस रेट से इसमें बीटा एचसीजी लेवल्स नहीं बढ़ते एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ये भी एक इस चीज़ का इनडायरेक्ट साइन है, कन्फर्मेटरी नहीं है। अब इसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो ब्लीडिंग मॉनिटर करो और दूसरा कि हमारा एक एम है कि हमें रप्चर नहीं होने देना है, क्योंकि रप्चर होना बहुत खतरनाक है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग मेथोट्रेक्सेट देते हैं। ये जो दवाई है ना, ये बिना सर्जरी के ही जो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही थी उसको बंद कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। फिर लेप्रोटमी करते हैं। लेप्रोटमी करके हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये देख लेते हैं कि ट्यूब का रिपेयर कर सकते हैं। अगर रप्चर नहीं हुआ है तो क्या हम ट्यूब को रिपेयर कर सकते हैं, तो रिपेयर कर देते हैं। और अगर रप्चर हो ही गया है तो ट्यूब का रिमूवल कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब का, मतलब सैल्पिंजेक्टमी। ट्यूब का रिमूवल कर देंगे। दूसरी चीज़, जब भी आपने ये कुछ भी प्रोसीजर किया है, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर मदर RH नेगेटिव है तो आपको उनको एंटी डी देना ही देना है।